हेलो एट्थ क्लास। आज हम नेक्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं अवर नेशनल सिंबल्स, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। ये जो चैप्टर है लेसन नंबर 5, इसमें एट्थ क्लास आपको ये समझना है कि हर स्वतंत्र देश के कुछ प्रतीक होते हैं। वैसे भारत के भी हैं। ये प्रतीक क्यों बनाए जाते हैं बेटा? ये प्रतीक मैं इसका फर्स्ट पैराग्राफ रीड आउट करती हूँ। एवरी इंडिपेंडेंट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हैज सम नेशनल सिंबल्स ऑफ इट्स ओन। दीज सिंबल्स इंस्पायर एंड यूनाइट इट्स पीपल। ये प्रतीक हमें जोड़ते हैं। आपने देखा है कभी आप विदेश जाओ या कहीं दूर जाओ और वहां पे जब राष्ट्रगान चले तो आपको कैसे जो भी भारतीय होगा, आपने मूवीज में भी ऐसे सीन्स देखे होंगे कि विदेशों में जब राष्ट्रगान चलता है या तिरंगा फहराया जाता है तो जो भारतीय होता है कैसे उसके मन में उमंग आती है ना। तो ये राष्ट्रीयता को दर्शाते हैं, हमारे अंदर राष्ट्र की भावना, राष्ट्र के प्रति प्यार की भावना पैदा करते हैं। तो दीज सिंबल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी शुड नो इट। अगर आप पढ़े लिखे हो तो तुम्हें एटलीस्ट हमारे राष्ट्रीय सिंबल्स, जो हमारे नेशनल सिंबल्स हैं, इनका पता होना चाहिए। और मैं आपको एक एक्टिविटी भी दूंगी, हम ये लेसन पहले कर लें, उसके बाद सबसे पहले मैं आपको बता रही हूं द नेशनल सिंबल्स ऑफ आवर कंट्री आर। कौन से ये हैं? ये 7 हैं। आवर नेशनल फ्लैग, सबको पता है, हमारा तिरंगा झंडा। नेशनल फ्लैग पता है ना? ऊपर केसरी रंग, नीचे बीच में व्हाइट कलर और लास्ट में ग्रीन कलर, बीच में अशोक चक्र। और ये किस किस चीज को डिनोट करता है? ये कलर्स क्यों हमने यही रखे? वी कुड हैव, हम कुछ और भी रख सकते थे, लेकिन ये केसरी रंग क्यों रखा गया, हरा क्यों रखा गया और ये अशोक का चक्र ही रखा गया? इसका भी एक पीछे एक कारण है। इट हैज सम इंपॉर्टेंस, इसकी कोई इंपॉर्टेंस है इसलिए रखे गए। ये हम पढ़ते हैं। इसको तिरंगा भी कहते हैं, ट्राई कलर। हमारे राष्ट्रीय फ्लैग को तिरंगा कहते हैं। इट हैज 3 कलर्स, सैफरन, व्हाइट एंड ग्रीन। द सैफरन इज एट द टॉप, ग्रीन एट द बॉटम एंड द व्हाइट इन द मिडल। और जो सैफरन कलर है ये करेज और सैक्रिफाइस, साहस और बलिदानी का, सैक्रिफाइस होता है बलिदान, कुर्बानी, बलिदान का चिन्ह है। व्हाइट है ट्रूथ और पीस, सच्चाई और पीस का, शांति का। और ग्रीन कलर फर्टिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी, उपजाऊ शक्ति का। फर्टिलिटी होती है उर्वरकता और प्रोस्पेरिटी, खुशहाली का प्रतीक है। और व्हील है जो वो एंशिएंट स्टैंड फॉर पीसफुल चेंज। व्हील चेंज होता है ना, रोटेट होता है, तो ये चेंज का प्रतीक है। ये हुआ हमारा फ्लैग नेशनल। और इसके बाद नेक्स्ट है अवर नेशनल एम्बलम। एम्बलम हमारा चिन्ह। कोई आपने देखा होगा, आप लोग इकट्ठे होते हो, कोई ग्रुप भी बनाते हो तो आप एक लोगो बनाते हो ना उसका, या कुछ भी ट्रेडमार्क, लोगो, कोई एक ऐसा चिन्ह जिसको देख के याद आ जाए, वो पता लग जाए ये इसका है। आपने देखा होगा कई प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में, आप सिर्फ चिन्ह देखते हो, आप फटाफट क्या देते हो, ये कंपनी का चिन्ह है, ठीक है। तो ऐसे इंडिया का एम्बलम क्या है? इंडिया का जो एम्बलम है, इट इज द रेप्लिका ऑफ ग्रेट एंड एग्जैक्ट कॉपी ऑफ कैपिटल ऑफ अशोका's पिलर एट सारनाथ। सारनाथ में जो अशोका का पिलर है, उसका जो ऊपर हेड है, टॉप है, उससे लिया गया है। इट वॉज एट सारनाथ दैट लॉर्ड बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सर्मन आफ्टर हिज एनलाइटनमेंट। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, एनलाइटनमेंट हुई, तो लॉर्ड बुद्धा ने वहां पे पहला सर्मन, पहला लेक्चर दिया था लॉर्ड बुद्धा ने। वहां पे जो पिलर है, उस पिलर का जो अपर पार्ट है वो हमारा चिन्ह है। याद रखना, सारनाथ में जो अशोका पिलर है उसके ऊपर का जो पार्ट है वो हमारा चिन्ह है। वो है क्या? ये देखें, इसमें 4 लॉयंस हैं, 3 तो हमें दिखते हैं, 4 लॉयंस हैं, 4 शेर और सिटिंग बैक टू बैक, एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठे हैं और डिफरेंट डायरेक्शंस में हैं, ठीक है। और नीचे उसके बेस में इट हैज अ हॉर्स इन द लेफ्ट एंड व्हील इन द मिडल एंड बुल एट द राइट। नीचे उसके लिखा है सत्यमेव जयते, सच्चाई की हमेशा जीत होती है, ये नीचे लिखा हुआ है। तो ये आपने देखा भी होगा, 4 शेर देखने में, अगर पेज पे हो तो 3 दिखते हैं हमें, अगर इमेज में देखेंगे, अदरवाइज 4 शेर हैं,
नीचे सत्यमेव जयते लिखा है, लेफ्ट में हॉर्स और राइट में बुल है, बीच में व्हील है। तो ये हमारा चिन्ह है। उसके बाद बेटा नेशनल एंथम। नेशनल एंथम है राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान जो होता है उसका एक डेकोरम होता है कि हमने उसको खड़े होना है उसके लिए आदर से, सम्मान से। तो ये जो जन गण मन है, ये आपको सबको पता है, हम सुबह रोज असेंबली में वो गाते हैं ना, जन गण मन अधिनायक जय हे। तो ये बहुत ही मेलोडियस है, मीनिंगफुल है और ये रविंद्रनाथ टैगोर ने कंपोज किया था। और इसमें आवर नेशनल एंथम इज संग ऑन ऑल सेरेमोनियल ओकेजन्स, ठीक है। और ये हमारा जितनी भी सेरेमनीज होती हैं उसमें ये गाया जाता है। अगला है नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रीय गीत। गीत और गान में क्या फर्क है? जो गान है उसके लिए एक डेकोरम है, हमें खड़े होना होता है, और जो गीत है वो भी देश की के लिए ऑनर में ही होता है, देश के लिए होता है, लेकिन उसका कोई इस तरह का डेकोरम नहीं होता कि हमको खड़े होके ही सुनना है, कुछ ऐसा नहीं होता। और वो है वंदे मातरम। वंदे मातरम सुना होगा ना गीत, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलम शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम। ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा हुआ है। ये बहुत ही प्यारा गीत है। अगला है अवर नेशनल एनिमल, हमारा राष्ट्रीय एनिमल वो है हमारा जो नेशनल एनिमल है वो ग्रेस और फुल ऑफ स्ट्रेंथ, एजिलिटी और फियरलेसनेस, निडरता का प्रतीक है। आपको निडरता और करेज का नाम सुनते कौन सा आता है? टाइगर। टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है। अब उसके बाद नेशनल बर्ड, ये सबको पता है, पीकॉक, ये तो सबको पता है। पीकॉक बहुत ब्यूटीफुल बर्ड है और इसका ग्रेसफुल डांस होता है, ये हमारा नेशनल बर्ड है। और इन दोनों का, टाइगर और पीकॉक, मोर और बाघ, इन दोनों का शिकार निषेध है। वैसे तो किसी का भी शिकार नहीं एनिमल्स का करना चाहिए, लेकिन इन दोनों पे बहुत बड़ी प्रोहिबिशन है, बहुत निषेध है। और है नेशनल फ्लावर, हमारा नेशनल फ्लावर है लोटस, कमल का फूल, ठीक है। अब 8th क्लास, अगर आप चाहते हो कि हमें ये सारे समझ आ जाएं, कुछ भी समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यह होता है कि हम उसको ड्रॉ कर लें। सुनते हो तो वो होता है कि थोड़ा सा सुना रहेगा, लेकिन अब जब आप अपने हाथ से सारे बना लोगे, ये 7 के 7 लिख लोगे और उसको बना लोगे, ड्रॉ कर लोगे, तो आपको कभी ये भूलेंगे भी नहीं और आपको ये एक्टिविटी करके बहुत मजा भी आएगा और ये लगेगा कि हमने ये लेसन कर लिया। और जो मैंने आपको कल 2 स्क्रीनशॉट्स भेजे थे क्वेश्चन आंसर्स के, वो इसी का ही कॉम्प्रिहेंशन है, वो भी मैं आपको इसके साथ ही इमेज भेज रही हूँ दोबारा से। तो आज के लिए इतना ही, अवर नेशनल सिंबल्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।